गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई के नए सर्कुलर के बारे में, जो कि सर्कुलर आया है क्लास 9, 10th, 11th और 12th के सिलेबस को लेकर के। जो ये सर्कुलर आया उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सर्कुलर किसी भी चैप्टर के मार्किंग को कम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ चैप्टर के नंबर ऑफ सब टॉपिक्स को कम कर रहा है, उसके वेटेज को कम कर रहा है। जो पहले नंबर ऑफ पीरियड्स अलॉट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा किसी भी चैप्टर के लिए, उसको अब थोड़ा सा कम कर दिया है। 30% तक डिडक्शंस उसमें की गई है। तो जो आज का हमारा वीडियो है, जो आज हम डिस्कस करेंगे जिस चीज़ को, वो डिस्कशन इसी पे बेस्ड है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, जो कि क्लास 11th का फिजिक्स है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखेंगे कि उसमें किस किस सब टॉपिक को अलग किया गया है और उसके अलग होने से अब क्या होने वाला है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं गोल इंस्टीट्यूट के ऐप के बारे में। इस एपिडेमिक में भी गोल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट के साथ पूरी तरीके से है। हमारा एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके अपने सारे के सारे क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में आपको ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के साथ ही साथ डिस्कशन भी मिलता है। वहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस भी बड़े अच्छे तरीके से आपको दिया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कुलर ये सीबीएसई ने इस एपिडेमिक में लाया है कि बच्चों के पास जो अब टाइम कम है, इस कम टाइम में उनके सिलेबस को थोड़ा सा डिडक्ट कर दिया, 30% डिडक्ट कर दिया। बचे हुए सिलेबस के साथ बोर्ड की एग्जामिनेशन होगी। ये जो भी सिलेबस में चेंजेस आए हैं, ये सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। इसको किसी भी कॉम्पिटिशन से अभी कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो वीडियो में हम जो भी बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को लेकर के बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिसमें कोई भी अंतर नहीं आया है, जैसे WEP, KTG, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके किसी भी सब टॉपिक को टच नहीं किया गया है। जो जैसे था वैसे ही छोड़ दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस चैप्टर में किस चीज़ के कौन से टॉपिक को अलग किया गया है और उससे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड, इसमें जितने भी सब टॉपिक लिखे हुए हैं, इन सारे के सारे सब टॉपिक को लगभग एलिमिनेट किया गया है। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि टू बी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इंटीग्रेटेड विद अदर टॉपिक्स। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में स्लाइट चेंजेस है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दिया गया है और जो बच गया वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चैप्टर नंबर 4 दैट इज मोशन इन अ प्लेन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 5 दैट इज लॉज ऑफ मोशन, यस इसमें चेंजेस है। इंस्टीट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, साथ ही साथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी एलिमिनेट कर दिया गया है और जो बच गया वो आपके स्क्रीन पे है। चैप्टर नंबर 6 दैट इज वर्क एनर्जी पावर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 7 दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में चेंजेस है। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस को हटा दिया गया है और जो बच गया वो आपके स्क्रीन पे। चैप्टर नंबर 8 दैट इज ग्रेविटेशन, इसमें भी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हटा दिया गया और जो बच गया वो आपके स्क्रीन पे है। चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स लॉ, इलास्टिक एनर्जी, इसको हटा दिया गया है और जो बच गया वो आपकी स्क्रीन पे है। चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कोई भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 11 दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें चेंजेस है। हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को हटा दिया गया और जो बच गया वो आपके स्क्रीन पे है। चैप्टर नंबर 12 दैट इज थर्मोडाइनमिक्स, इसमें हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर को हटा दिया गया और जो बच गया वो आपके स्क्रीन पे है। चैप्टर नंबर 13 दैट इज काइनेटिक थ्योरी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 15 जो कि लास्ट चैप्टर होता है क्लास 11 का, वेव्स, इसमें चेंजेस है। फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स और डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया गया और जो बच गया वो आपके स्क्रीन पे है। तो जैसा कि आप देखें, हमने आपको दिखाया कि कुछ चैप्टर्स में से सब टॉपिक को एलिमिनेट किया गया। चलिए अब देखते हैं बचे हुए टॉपिक्स का क्या वेटेज है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हमने आपको समझाया, दिखाया कि किस किस टॉपिक को डिलीट किया गया है हमारे नए वाले लेक्चर प्लान से, जो कि है फिजिक्स के 11th का। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा जो चैप्टर है उसमें से किस किस पीरियड्स को थोड़ा थोड़ा कम किया गया है। तो जो सबसे पहला यूनिट है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसमें वो पहले 10 पीरियड का हुआ करता था, जो कि अब घट के 6 पीरियड का हो गया है। यूनिट नंबर 2 दैट इज काइनेमेटिक्स, जो पहले 24
पीरियड्स का हुआ करता था वो घट के अब 16 पीरियड का हो गया है। और यूनिट नंबर 3 दैट इज लॉज ऑफ मोशन, यस वो 14 पीरियड का पहले हुआ करता था जो कि घट के 10 पीरियड का हो गया। यूनिट नंबर 4 की तरफ जो कि वर्क एनर्जी पावर था और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। यूनिट नंबर 5 रोटेशनल मोशन जो कि पहले 18 पीरियड का हुआ करता था वो घट के अब 16 पीरियड का हो गया है। अगला जो यूनिट होगा छठा यूनिट दैट इज ग्रेविटेशन, वो भी घट गया है, पहले था 12 का अब हो गया है 8 पीरियड का। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें 3 चैप्टर आते हैं उसमें भी कटौती की गई है, पहले वो था 24 पीरियड का जो कि घट के अब 22 पीरियड हो गया। 8th यूनिट था थर्मोडायनामिक्स, वो भी घट गया, 12 के बदले अब सिर्फ 10 पीरियड का ये होगा। और यूनिट नंबर 9 इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए, जैसा मैंने आपको बताया था अभी भी 8 ही पीरियड का है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, यस इसमें कटौती हुई है, पहले ये 26 पीरियड का था और अब ये घट के 23 पीरियड का हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि किस टाइप से सीबीएसई एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए उस पर चलते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था आपसे कि हम लोग अब बात करेंगे सीबीएसई कैसे कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को सेट करता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि जो टोटल 100 मार्क्स होता है उसमें 70 मार्क्स सिर्फ थ्योरी के होते हैं और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल की होते हैं। तो हम लोग थ्योरी सेक्शन पे अभी बात करते हैं। देखिए सीबीएसई जो पेपर सेट करता है वो 3 टाइप के पेपर, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। जो पहला टाइप होता है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है वो होता है रिमेंबरिंग टाइप क्वेश्चन, वो 27 मार्क्स का होता है, यानी 70 में से 27 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो रिमेंबरिंग टाइप का होगा। और इसके बाद अप्लाइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 22 मार्क्स का होता है और सबसे लास्ट में एनालाइजिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 21 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 70 मार्क्स के को सीबीएसई इसी 3 डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की, 11th फिजिक्स में जो भी चेंजेज हुए हैं सीबीएसई के द्वारा, जो भी उसके वाइज लेक्चर प्लान आया है, जो भी उसमें चेंजेज हुए हैं उसको हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। आगे आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आपके लिए आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स के बारे में, और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इसकी पूरी की पूरी डिटेल फॉर्मेट हमने हमारे वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच। इस कोविड-19 में घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।